बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और हुजूर वाला आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। सऊदी अरब के अंदर 4000 पाकिस्तानियों को हिरासत में ले लिया। सऊदी अरब के अंदर 4000 पाकिस्तानी इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं और अगले 7 साल के लिए उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए। ये वो खबर है जो हम पाकिस्तानियों के लिए नो डाउट बाइस से शर्म होनी चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से इस खबर की तरफ इस तरफ आप लोगों की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश कर रहा था कि सऊदी अरब के अंदर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं वो किस तरीके से हम सब की बदनामी का सबब बन रहे हैं। पाकिस्तानी कौम की बदनामी का सबब बन रहे हैं, पाकिस्तानी नेशन पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहा है। और अब बिलाखिर सऊदी अरब ने 4000 पाकिस्तानियों को हिरासत में ले लिया है और पाकिस्तान ने उनके जो पासपोर्ट हैं वो अगले 7 साल के लिए ब्लॉक कर दिए गए हैं और इन 4000 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से सज़ा मुकम्मल होने के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये बड़ी ही खौफनाक खबर है, बड़ी ख़तरनाक खबर है। अच्छा, मैं तमाम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, तकरीबन 14 से 15 लाख एक हसास अंदाजे के मुताबिक मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब के अंदर मक्का मदीना दूसरे शहरों के अंदर 15 से 16 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं जो रिस्क हलाल वहां पर कमा रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उन 4000 लोगों की जिनको सऊदी अरब ने मुख्तलिफ जराइम और सबसे अहम बात भीख मांगने के जुर्म में उनको हिरासत में लिया गया। मैंने पिछले कई वीडियोस मैंने बनाई हैं कि कराची से भी एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया, वहाँ पर हिरासत में लिया गया। ये तमाम चीज़ें हो क्या रही हैं और इसकी वजह से हम सबको क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, ये भी सुन लीजिए। मैं शुरू में आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, फिर मैं डिटेल आखिर तक बताऊँगा, तो वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है। अब इसका नुकसान पता है क्या होगा? मैं और आप अपना पासपोर्ट लेके हम उम्रा करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है ना, 4000 पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया गया, ये बहुत बड़ा फिगर है यार। 1 2 3 4 की बात नहीं कर रहा, 50 60 की बात नहीं कर रहा, 100 200 की बात नहीं कर रहा। 4000 पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया गया। अब सोचिए, आप जब वहां पर उम्रा करने के लिए जाएंगे, आप जब वहां पर हज करने के लिए जाएंगे, आप जब अकामा लेके जाएंगे, तो आपको किस निगाहों से वहां पर देखा जाएगा और कितनी सख्त चेकिंग आपकी की जाएगी। और पहला सवाल ये है कि क्या आपको उम्रा वीज़ा अदा किया जाएगा, क्या आपको हज वीज़ा अदा किया जाएगा, क्या आपको अकामा उतनी आसानी से मिल सकेगा जितना आज से कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तानियों को मिल रहा था। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से आज दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा तकरीबन बंद कर दिया। 100 में से 3 लोगों को वीज़ा मिल रहा है। क्या रेशो है यार ये, आप सोचिए क्या रेशो है ये तकरीबन नामुमकिन हो गया पाकिस्तानियों के लिए दुबई का वीज़ा लेना। अब बेसिकली हो क्या रहा है, 4000 में से जो बेशतर लोग हैं ना, जो बेशतर पाकिस्तान में, उनको भीख मांगने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको छोटी मोटी जराइम के चक्कर में गिरफ्तार किया गया। कोई बड़ा जुर्म करते ना भाई, वो तो पकड़ के वापस नहीं करते, वो तो सर कलम कर देते हैं अगर आपने किसी का खून कर दिया वहाँ पर। और ऐसा हुआ है, 5 पाकिस्तानियों के सर कलम इसी साल किए गए। वो तो हद नाफिज करते हैं और उसी वक्त ही जो है ना वो सर कलम कर दिया जाता है, दिन दहाड़े कर दिया जाता है। अभी 4000 पाकिस्तानी, आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ऑफिशियल लेवल पर, ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल लेवल पर मुतनब्बे किया था कि भाई ये भिखारियों को यहाँ पे मत भेजिए, ये हमारे लिए दर्द सर, हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न बनते चले जा रहे हैं कि जिस भिखारी को पकड़ते हैं उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट निकलता है, जिस भिखारी को हम पकड़ते हैं पता चलता है कि जनाब वो तो पाकिस्तान से है। तो इन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये मुतनब्बे किया था कि ऐसा ना हो कि हम आपका उम्रे का वीज़ा या हज का वीज़ा, उसका जो रेशो है उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि कोटा सिस्टम होता है। पूरी दुनिया से लोग हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, जितने भी मुसलमान हैं, सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी, पूरी दुनिया में। तो बाकायदा एक रेशो है, पाकिस्तान का भी एक रेशो है कि भाई इतने लोग जाएंगे उम्रा करने, हज करने के लिए। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि हम इसको कम कर दें। अब बेसिकली होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर ऐसे माफियाज काम कर रहे हैं जो कि बाकायदा तौर पर इन लोगों को भीख मंगवाने के लिए वहाँ पर उम्रे का वीज़ा दिला के वहाँ पर भेजते हैं। अब उसके लिए होता क्या है, माफिया का किरदार ये होता है कि जनाब जितना आप वहाँ पर कमाओगे उसकी आधी रकम आपने हमें अदा करनी पड़ेगी। मतलब आप अल्लाह के घर जाके, मक्का मुकर्रमा में जाके, हरम में जाके आप ये सोच रहे हैं कि आप भीख मांगेंगे। यार आपकी किस्मत पर इससे ज़्यादा बदकिस्मती के बादल मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता। किस्मत पे आपके बदकिस्मती के पत्थर इससे ज़्यादा नहीं हो सकते।
کہ اللہ کے گھر جا کے اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے اور آپ وہاں جا کے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی؟ اور اس سے یہ جو بڑی بات ہے، اس کے بعد اگر آپ آ جائیں کہ اپنی قوم اپنے ملک کی بدنامی کا آپ سبب بن رہے ہیں. میں پیٹریوٹک پاکستانی ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتا ہے. اب ان 4000 جو پاکستانی ہیں نا، یہ مختلف جیلوں میں سعودی عرب کے موجود ہیں. ان کے پاکستان نے پاسپورٹ اگلے 7 سال کے لیے منسوخ کر دیا. ان کو اضافی دستاویزات جاری کی جائیں گی تاکہ یہ سعودی عرب سے جب ڈپورٹ ہوں تو پاکستان تک یہ سفر کر سکیں. اس کے بعد ان کو یہاں پر حراست میں لیا جائے گا. ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کے یہ ایجنٹس کون ہیں جنہوں نے آپ کو بھیک منگوانے کے لیے وہاں پر بھیجا. پچھلے دنوں کیا ہوا؟ پچھلے دنوں کراچی ایئرپورٹ پر 2 خواتین، ان کو روکا گیا ہے. وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل، آپ اپنے ٹکٹ دکھائیے. انہوں نے ٹکٹ دکھا دیا. انہوں نے کہا جناب جا تو رہے ہیں، واپس بھی تو آئیں گے نا، تو ریٹرن ٹکٹ بھی دکھائیے. ان دونوں کے پاس ریٹرن ٹکٹ نہیں تھا. اب ماتھا ٹھنکا کہ بھائی ریٹرن ٹکٹ کیوں نہیں ہے؟ عمرہ کرنے کے لیے 10 دن 15 دن 20 دن 30 دن 40 دن، اس سے زیادہ تو نہیں کوئی عمرہ کرتا نا، اتنا لمبا دورانیہ تو نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جناب ریٹرن ٹکٹ دکھائیے. انہوں نے کہا ابھی تو نہیں، ہم بعد میں لے لیں گے. چلے ٹھیک ہے، کہاں جا کے رکیں گی؟ کوئی ہوٹل کی بکنگز دکھائیے. ان کے پاس کوئی بکنگ نہیں. انہوں نے کہا ہمارے رشتہ دار ہیں وہاں پر، تو وہ ہمیں پک کریں گے، وہی ہمیں عمرہ کرائیں گے. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے. آپ وہاں سے کھجورے تو لائیں گی نا، آب زمزم بھی اب ایئرپورٹ سے خریدا جاتا ہے، تو آب زمزم تو لائیں گے نا، تو 1 ریال تو ہوگا آپ کے پاس، اتنے پیسے تو ہوں گے نا. 1 ریال. جب ان کی تلاشی لی گئی تو ان کے پاس 1 ریال بھی موجود نہیں تھا. بعد میں جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ 2022 کے اندر ایک خاتون میں سے، دونوں خاتون میں سے ایک کا بیٹا جو ہے نا، وہ سعودی عرب گیا تھا عمرے کے ویزے پر، اور وہاں پر جا کے سلپ ہو گیا. وہاں پر جا کے سلپ ہو گیا. اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی. وہ بھیک مانگنا شروع کر دی. اس کی نظر میں اس کا یہ بھیک مانگنے والا کاروبار چل نکلا بھائی. اس نے اپنے ماں کو بولا، اور غالباً شاید کوئی خالہ ہوگی، کوئی بھی اور ہوگی خاتون. انہوں نے کہا یار یہاں پر آ جاؤ، سب پورا خاندان مل کے بھیک مانگے گا. تو اس لیے دونوں خواتین جو ہے نا وہاں پر جانی تھی، اور انہوں نے بھی جا کے سلپ ہو جانا تھا اور وہاں پر جا کے بھیک. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ جتنے لوگ یہاں پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وہاں گئے ہوں گے، اگر آپ حاجی ہوں گے، اگر آپ نے عمرہ کیا ہوگا، تو آپ کو کوئی نہ کوئی پاکستانی ٹکرا ہوگا جس نے آپ سے ریال کی مدد ضرور کی. بھائی میں یہاں پر آیا، میرا پرس چھن گیا، یہ ہو گیا، ریال کی مدد کر دیں. یہ وہ پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں جو کہ یہاں سے جاتے ہیں صرف بھیک مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کی غرض سے جاتے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. 4000 لوگوں کو حراست میں لے کے ڈپورٹ کیا جائے گا. 7 سال کے لیے ان کے اب پاسپورٹ منسوخ کر دیے. خیر جناب، اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.